प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों लिए आज की इस क्लास में मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। 30 में से 30 प्रश्न देगा। इस 30 प्रश्नों में से आपकी परीक्षा के अंदर है 8 से 10 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। अगर आप भी चाहते हैं पीटीटी परीक्षा 2025 में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को पूरी में से पूरी देख लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आज की क्लास आपने पूरी देख लेना, 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर इसी क्लास में से आने वाले। तो चलिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान के कामधेनु किस नदी को कहते हैं? राजस्थान के कामधेनु किस नदी को कहते हैं? आपकी बेड़च नदी, बाण गंगा नदी, चंबल नदी या आपके बनास नदी? पहला ही प्रश्न है। पहला ही प्रश्न को आप वेरी 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 मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बिल्कुल से बता रहे हो, राजस्थान के कामधेनु के नाम से आपके चंबल नदी को जानते हैं भाई। किसे जानते हैं? राजस्थान के कामधेनु आपके चंबल नदी को जानते हैं। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न करवा रहा हूं। 30 में से आपके 8 से 10 प्रश्न इस क्लास में से एग्जाम के अंदर आने वाले। चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभागों में से सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? दोस्तों वेरी 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 मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न आपसे क्या पूछा? राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में से सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? यानी सीधी बात की जाए, राजस्थान में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन किस संभाग में होता है? दोस्तों आपके उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा या आपके भरतपुर। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक करेगा। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा, विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब लीजिएगा। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें कि उदयपुर संभाग को लॉक देंगे। किसे लॉक देंगे? उदयपुर संभाग लॉक देंगे। ऑप्शन जो भी विद्यार्थी बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान में प्रसिद्ध कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सीकर है, जालोर है, सिरोही या आपके बांसवाड़ा? जल्दी जल्दी से आंसर रहेगा। याद रहे, पीटीटी एग्जाम आपके 15 जून को। दोस्तों कब है पीटीटी का एग्जाम? आपके 15 जून को। एग्जाम का भी नजदीक आज का। दोस्तों आज की इस क्लास को पूरी देख लेना, क्योंकि आज की क्लास में से आपके 8 से 10 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले। ठीक है ना? चलो बता दो कि राजस्थान में प्रसिद्ध कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर? दोस्तों जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, सभी के कमेंट आ रहे कि आप सिरोही को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? सिरोही को लॉक दो। जो भी विद्यार्थी सिरोही बता रहे, आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में 10 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? राजस्थान में 10 खंभों की छतरी कहाँ पर है? दोस्तों आपके जयपुर है, जोधपुर है, सिरोही या आपके करौली? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बात की जा रही है आपसे 10 खंभों की छतरी आपसे पूछा, और 10 खंभों की जो छतरी है ये हमारे राजस्थान में कहाँ पर है? तो गुरुजी 10 खंभों की छतरी हमारे जोधपुर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? आपके जोधपुर जिले में। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ना, सही। इसे जोधपुर को आपके सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जोधपुर को आपके सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता, तो राजस्थान के सूर्य नगरी आपके जोधपुर जिले को कहा जाता। मेरे प्यारे याद रहे, जोधपुर का आपका एक बादला नमक पानी का जो बर्तन होता ना, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और काफी बार एग्जाम में आता है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान का प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों माधो सिंह, जय सिंह, मान सिंह या आपका उदय सिंह? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। एक बार क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया लाइक करेगा। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी में हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। और याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपका पीटीटी एग्जाम में पूरा का पूरा पेपर अपने इसी क्लासों में से बनने वाला है। चलो
मुबारक महल है जिसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि गुरुजी ऑप्शन ए को लिख दो, माधव सिंह को लिख दो। किसे लिख दो? माधव सिंह को लिख दो। आपका जो भी विद्यार्थी ए बता रहे ना, सही बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न है, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? 1542 है, 1570 है, 1553 है या 1557? क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। याद रहे आज की जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, इस क्लास को आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगर आपको पीटीटी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो बताओ, बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा। नागौर दरबार का आयोजन है 1570 में किया गया था। कब किया था? 1570 में किया गया था। अगर आप 1570 कमेंट करें ना, सही कर रहे हो। ऑप्शन यहाँ पर बे बता रहे हो ना, ऑप्शन है बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन है किस दुर्ग का शिल्पी था? आपका चित्तौड़गढ़ है, अचलगढ़ है, घाघरान है या आपका कोंबलगढ़? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर दो भाई। बिल्कुल से बता रहे सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे कि मंडन जो था ना, यहाँ के कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। किसका था दोस्तों? आपका कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था? मंडन आपका शिल्पी था। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बता रहे? डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न, ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या आपके बीकानेर शैली? अगर आप भी करें पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, तो आज का जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा भाई। क्या रहेगा? पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी किस प्रकार की है, आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके मुझे आंसर देगा। जो भी विद्यार्थी पीटीटी में सिलेक्शन लेना चाहते ना, वो विद्यार्थी इस क्लास को पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो बिल्कुल शानदार, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 8 लगाना है और सभी का आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा भाई, ठीक है ना। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, समराथल धोरा किस जिले में स्थित है? समराथल धोरा किस जिले में स्थित? आपके बाड़मेर है, नागौर है, सीकर है या आपके बीकानेर? प्रश्न को आप वेरी मोस्ट लॉयल्टी का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, समराथल धोरा आपके किस जिले में स्थित है दोस्तों? जल्दी से आप सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल से बता रहे, समराथल धोरा हमारे बीकानेर में। गुरुजी कहाँ पर है? बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी बीकानेर बता रहे ना, सही बता रहे हो। बीकानेर बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन डी बताया ना, ऑप्शन है डी बताया तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस क्षेत्र में नोटंकी सर्वाधिक प्रचलित है वह है दोस्तों, जिस क्षेत्र में नोटंकी सर्वाधिक प्रचलित है वह है दोस्तों आपका भरतपुर है, बाड़मेर है, कोटा या आपका उदयपुर? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। एक बार क्लास को भी लाइक करो भाई, क्लास को एक बार लाइक करो। लाइक की संख्या काफी कम भाई, आप लाइक नहीं करते मजा नहीं आता। चलो जल्दी जल्दी से लाइक करो। हाँ बिल्कुल, एक बार कमेंट देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, सब क्या कमेंट आ रहे भाई, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट करे कि जिस क्षेत्र में नोटंकी सर्वाधिक प्रचलित है वह आपका कौन सा रहेगा? तो वह हमारा भरतपुर रहेगा। गुरुजी कौन सा रहेगा? भरतपुर। बिल्कुल सही बता रहे, ऑप्शन आप जी बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे, जिनका सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था दोस्तों, बताएगा। भरतपुर का जाट शासन नेता जिन्होंने किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया दोस्तों, मुल्ला राम है, देशराज है या आपका चंद्रभान? तीन ऑप्शन आपके सामने, तीनों में से आपको आंसर देना भाई। चलो बिल्कुल से बता रहे, देशराज बता रहे। क्या बता रहे? देशराज बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर देशराज बता रहे ना, सही बता रहे हो। देशराज बताने वाले का सही है। ऑप्शन आपका जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की दोस्तों? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बताएगा, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किसान पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना कभी दोस्तों? 1915, 1931, 1922 या 1930 में? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो।
बिल्कुल सही बता रहे, 1915 बता रहे, क्या बता रहे, 1915 बता रहे, जो भी विद्यार्थी 1915 बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बता रहे हो ना, सही बता रहे, ऑप्शन ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामाजिक सुधारक है, समाज सुधारक या सामाजिक सुधारक है गुरु गोविंद का जन्म हुआ दोस्तों, यानी कि किस परिवार में गुरु गोविंद का जन्म हुआ दोस्तों, आपके बंजारा परिवार है, किसान परिवार है, पंडित परिवार है, या आपका जमींदार परिवार में। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, सबको कमेंट करना भाई, कमेंट सभी विद्यार्थी कर दो भाई, बिल्कुल सही है, कमेंट सबके आ रहे हो और कमेंट में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हो। समाज सुधारक है गोविंद गुरु का जो जन्म हुआ था ना, ये हमारे बंजारा परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका ऑप्शन यहाँ पे ऐसे रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? बताइएगा। जयराम पेशा अधिनियम है, बालिका वध निरोधक अधिनियम है, सत्य प्रथा विरोध अधिनियम है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। आपका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा, गुरुजी हम तो ऑप्शन ए को लॉक देंगे। बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी बताएगा राजस्थान का क्षेत्रफल बताना है भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है ना, उसके हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है दोस्तों? चलो बताएगा। 10% है, 5.6% है, 11.11% है, 10.41%। तो दोस्तों याद है, हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। क्या था दोस्तों? 3,42,239 किलोमीटर है। तो ये जो है हमारे भारत का क्षेत्रफल का 10.41% होता है। क्या होता है? 10.41% होता है। यानी अगर कभी लगभग में पूछा जाए तो लगभग में आपका 11% होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वहां पर सदाबहार वन कहां से पाए जाएंगे? वहां पर तो रेत रेत है, इसलिए यह विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन जो सही बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी है, पूर्वी मैदान प्रदेश है, बनास बेसिन है, या आपका दक्षिण पूर्वी प्रदेश? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे, सब विद्यार्थी कमेंट करे पूर्वी मैदानी प्रदेश को लॉक दो। किसे लॉक दो? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। जब मैं डाल लूं, याद रहे खाद्यान्न कहाँ पे पैदा होगा? जहां पर मैदान होगा। क्या दोस्तों? मैदान जहां पर होगा वहीं पर फसल उत्पन्न की जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर पूर्वी पठारी प्रदेश में कैसे होगा, अरावली पठारी में कैसे होगा? ये रहेगा आपके बी ऑप्शन से। क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आपका सही रहेगा। अगर आप बी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं दोस्तों? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? आपके जयपुर सीकर है, भरतपुर धौलपुर है, बूंदी सिरोही, झालावाड़ बांसवाड़ा। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पर बता रहे ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आपका झालावाड़ और बांसवाड़ा रहेगा। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास पूरी देखना। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 30 में से अगर आपने यहाँ पर 20 का भी आंसर सही दिया ना, 30 में से 20 का आंसर भी सही दिया तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। चलेगा, बताएगा भाई। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी विद्यार्थियों के, और यहाँ पर बता रहे अनुच्छेद है 233 को लॉक दो जी। ऑप्शन हमारा बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन जो विद्यार्थी बी बता रहे, बी बताने वाले विद्यार्थियों का सबका सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों?
रियासतों से संबंधित है समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की दोस्तों? बताएगा 1946 से 4 जनवरी 1946 से 10 अक्टूबर 1946 से 5 जुलाई 1946 से 31 मार्च 1948 को। चलो जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर रहेगा और यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वृत्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? वृत्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल ने, वीपी मेनन ने, जवाहरलाल नेहरू या आपका एन.वी. गाडलिया ने दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल से बता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक दो। किसे लॉक दो? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक दो। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के इतिहास में हाड़े रानी के नाम से प्रसिद्ध है वीरांगना स्त्रानी कौन थी? राजस्थान के इतिहास में हाड़े रानी के नाम से प्रसिद्ध है वीरांगना का नाम बताना आप सभी को। कि सलह कमर है, चारुमती, प्रेमल देवी या अजब देव पंवार है। क्वेश्चन को आप सबसे पहले स्टार लगा लो। साथ में इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ कि राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से गुरुजी सलेहा कंवर को जानते हैं। किसे जानते? सलेहा कंवर को जानते। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? बताएगा राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगा दोस्तों? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद है हमारे राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा था? 7 चरणों में पूरा था। जब एकीकरण शुरू से अपने अंत हुआ था कितने समय में लगा था? बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो समय लगा था 8 वर्ष से, क्या 8 वर्ष से 7 माह, 8 वर्ष से 7 माह, और इसमें चुकता दिन का इसमें समय लगा गया था। तो किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर आपके बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा? ऑप्शन नंबर आपके बी में दिख रहा। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आज का, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी करें पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनना, तो सबसे पहले आपको पीटीटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। और जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम को पहले बार में पास करना चाहते हैं सरकारी शिक्षक बनना, तो याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। कि आप 100% गारंटी कैसे ले सकते हो? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार मैंने बीएसटीसी वालों के लिए ई बुक बनाकर तैयार किया था, और जब बीएसटीसी वालों को मैंने काफी सारे विद्यार्थियों को ई बुक दिया था, और जब ई बुक देने के बाद जब अपना 1 जून को एग्जाम आता, दोस्तों कब आता? 1 जून को जब बीएसटीसी वालों का एग्जाम होना, तब मेरे को इतने सारे कॉल और मैसेज आए कि गुरुजी आपने जो ई बुक दिया हमारा पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया। यानी जो विद्यार्थी मेरे साथ जो नियमित पढ़ रहे थे ना, उन विद्यार्थियों का तो बीएसटीसी में सिलेक्शन पक्का। कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया है 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ने के बाद। अगर आपका पीटीटी में सिलेक्शन लेना है, आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, शिक्षक बनना, तो सबसे पहले पीटीटी एग्जाम पास करना पड़ेगा। और पीटीटी एग्जाम आप इस 5000 प्रश्नों की बुक एक बार पढ़ के चले जाएगा, आपके सिलेक्शन को कोई माइकल एंडर नहीं रोक सकता। ये आपकी 100% गारंटी है। ठीक है कि रोज ई बुक काम में मिलेगी। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लिखेगा कितना? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट करो जल्दी से सभी विद्यार्थी, 6367256234। इससे नंबर पे आप 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या कर देना? उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे ही भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, याद रहे ये ई बुक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर चला, इसके बाद इसका चार्ज बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, 199 इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो हीलियम गैस के भंडार कहाँ मिलता है दोस्तों? तो जल्दी जल्दी से बता दो कि ये घोटारों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? घोटारों में मिलते हैं। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है आपके उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, ये आपके कोटा।
चलो जल्दी जल्दी से बताओ। महाराणा प्रताप हुआ था हमारे उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आएगा काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काली मिट्टी या काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन आपका डी से रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने किस निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? तो आपके किस युद्ध को कहा था? दिवेर के युद्ध को कहा था। यानी कि आपका ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया था? राजस्थान में सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया था? दोस्तों, तो आपके किसे प्रदान किया था? बिल्कुल से बता रहे, हाँ लिम्बाराम। क्या बता रहे? लिम्बाराम बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका कि सोडवाड़ी, पाटवे, रतलामी, उठवाड़ी आदि मुख्य बोलियां किसकी है? दोस्तों, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से आंसर दो। ये आपके मालवी के भाई, किसके? मालवी के। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है। दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली आपके कहाँ पे स्थित है? आपके बाड़मेर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है, या आपके जैसलमेर। ये क्वेश्चन आपके वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, इसे मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ। आप भी इस प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। याद रहे, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक किया लाइक करेगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों, हाँ ठीक है, नथमल हवेली है ना, ये आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने ऑप्शन सही है? दोस्तों, 10 प्लस है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस आपके सही है। कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ है चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।